स्वागत है आपका। आईफोन के लिए इतना लंबा सफर आसान नहीं था, लेकिन किसी बिक्री बढ़ाने के लिए हर बार कई बदलाव किए गए। नए नए वर्जन के साथ 15 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए। यही वजह है कि यूजर्स भी लगातार बढ़ते चले गए और एप्पल स्मार्टफोन की रेस में मार्केट लीडर बन गया। जब 10 साल पहले स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था, वो न सिर्फ दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा था, बल्कि उस लॉन्च ने एप्पल को दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। 10 साल बाद भी आईफोन का क्रेज कम नहीं हुआ है। इस लंबे सफर में हमने कई बदलाव देखे। जून 2007 में अमेरिका में आईफोन की बिक्री शुरू हुई और फिर नवंबर से यूरोप में कंज्यूमर्स के रिएक्शन के बाद वहां भी आईफोन की सेल शुरू हुई। देखते ही देखते पहले ही साल में लगभग 3.5 मिलियन आईफोन्स बिक गए। 11 जुलाई 2008 को एप्पल ने आईफोन 3G लॉन्च किया। ये सेकंड जनरेशन था। यही नहीं, इसी लॉन्च में कंपनी ने पहली बार आईफोन का व्हाइट कलर और ऐप स्टोर भी लॉन्च किया। जून 2009 में आईफोन 3GS की सेल्स की शुरुआत हुई। तब तक आईफोन की बिक्री 25 मिलियन पहुंच गई थी। 2010 में पहली बार आईफोन को रीडिजाइन किया गया और ये था आईफोन 4, और तब बैक और फ्रंट को पहली बार ग्लास से बनाया गया विद अ स्टील ट्रिम एंड एजेस, और अब बिक्री बढ़कर हो गई थी करीब 48 मिलियन तक। साल 2011 कंपनी के लिए काफी अहम था। एप्पल ने आईफोन 4S के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट सीरी भी लॉन्च किया। इसी साल एप्पल के लिए बुरी खबर भी आई। कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन 4S पहला ऐसा आईफोन बन गया जिसकी सेल्स सिर्फ 24 घंटों में 1 मिलियन तक जा पहुंची और एप्पल नोकिया को पीछे छोड़ मार्केट लीडर बन गया। साल 2012 में आईफोन 5 आया, जिसके डिजाइन में तो बदलाव था ही, इसकी स्क्रीन को भी 4 इंच किया गया और अब आईफोन की सालाना सेल करीब 136 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई। 2013 में एक और आईफोन S मॉडल लॉन्च हुआ, आईफोन 5S। ये पहला आईफोन था जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया था। सितंबर 2014 को एप्पल पहली बार आईफोन को 2 साइजेस आईफोन 6 और 6 प्लस में लेकर आया, जिनकी स्क्रीन साइज बढ़कर 4.7 और 5.5 इंच हो गई। और इस बार सेल सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 24 घंटे में 4 मिलियन तक पहुंच गई। और आईफोन 6 और 6 प्लस की सक्सेस को देखते हुए साल 2015 में एप्पल ने 6S और 6S प्लस लॉन्च किया, जिसमें प्रेशर सेंसिटिव स्क्रीन दी गई। लेकिन साल 2016 में एप्पल के इतिहास में पहली बार आईफोन की सेल्स में गिरावट आई और कंपनी ने लॉन्च किया आईफोन 7 और 7 प्लस। और एप्पल इस बार आईफोन में लेकर आया डुअल कैमरा सेटअप। हालांकि इन सालों के दौरान एप्पल ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए आईफोन 5C और 5SE भी लॉन्च किए, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन साल 2017 शुरू हो चुका है और अब तक आईफोन की सेल्स ने 1 बिलियन का आंकड़ा भी पार कर लिया है और ये साफ दर्शाता है कि एप्पल के आईफोन के लिए लोगों का जुनून खत्म नहीं होगा। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। आज ही के दिन एप्पल का सबसे पहला फोन लॉन्च हुआ था 2007 में आईफोन के नाम से, और साथ ही साथ 15 वेरिएंट अभी तक लॉन्च हो चुके हैं एप्पल के। आईफोन 7 जो लेटेस्ट है, आईफोन 7 और 7 प्लस, ये 2 तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन्स पर, जहां एक तरफ आप देख सकते हैं 2007 में आईफोन का सबसे पहला फोन लॉन्च हुआ था, और वहीं साथ में आप देख सकते हैं अभी का लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईफोन विच इज आईफोन 7 एंड 7 प्लस। आप देख सकते हैं साइज में, डिजाइन में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सभी कुछ इसमें बदला है, और जो नहीं बदला है वो है एप्पल का लोगो और उसकी टेक्नोलॉजी। बहरहाल न्यूज़ रूम में चलते हैं जहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी, जो बताएंगे आपको कि एप्पल उनके लिए फेवरेट क्यों है और उनका फेवरेट फीचर आईफोन में कौन सा है, कौन सा आईफोन उनका फेवरेट रहा है। थैंक यू श्रुति। जब हमें ये पता चला कि आईफोन के 10 साल पूरे होने वाले हैं और सबके मन में यही था कि यार मेरा ये वाला आईफोन का स्पेशल फ़ोन था, मेरा ये वाली सीरीज़ का स्पेशल था। और स्पेशली जब मैंने शिल्पा से बात की तो शिल्पा स्टक थी 3G पे, यानी कि वो फ़ोन शिल्पा जो 2008 में लॉन्च हुआ था और बहुत सालों पहले की बात है। तो उस टाइम आपका कैसा एक्सपीरियंस था?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आईफोन 3G 2008 में लॉन्च होने वाला था, उससे पहले ही इसकी मार्केटिंग चूँकि बहुत की गई थी, और सबसे पहले ये कि वो आईफोन है और उसमें 3G फीचर है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लेने की। उसमें खास फीचर्स थे, एक तो कॉल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी, एप्लीकेशंस के लिए जाना जा रहा था अपने लिए फ़ोन, और साथ ही साथ इनबिल्ट एप्लीकेशंस भी थी आईफोन 3G में। और सबसे अच्छी जो उसके अंदर एक क्वालिटी थी जो बहुत से लोग उसको लेने के लिए उमड़े, वो ये थी उसमें GPS था, जो आजकल बहुत कॉमन है हर फ़ोन के अंदर GPS होना। लेकिन उसके अंदर एक ये चीज़ थी कि GPS से आजकल तो सभी फ़ोन में होता है, स्मार्टफोन में आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं आसानी से, तो शायद उस वक्त यानी 2008 अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो उस वक्त के लिए तो बहुत अच्छी चॉइस मुझे लगता है मैंने की थी। तो शिल्पा को उस समय पे 3G पसंद आया था। श्रुति, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आईफोन की सीरीज़ में मुझे 2 फ़ोन जो बहुत खास पसंद आए वो थे 4S और 5S। 4S अराउंड माय बर्थडे और मेरे और आपके बर्थडे के आसपास ही जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो 4S इसलिए नाम दिया गया था, शायद हमने सोचा नहीं होगा कि सीरी नाम की कोई एप्लीकेशन भी इसके अंदर आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था 4S का, सोचा खरीदे, बर्थडे गिफ्ट भी कहीं से नहीं मिला इसलिए ख़रीदा भी नहीं। लेकिन प्राइस के मामले में ऑफ कोर्स आईफोन हैड ऑलवेज बीन वेरी एक्सपेंसिव। 5S आई पर्सनली लाइक्ड मोर देन 4S बिकॉज यू नो इट वॉज द फर्स्ट फ़ोन दैट हैड फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये भी वो फंक्शन था, ये भी वो फीचर था जो शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा फ़ोन भी आपके पास आ सकता है जो कि आपकी फिंगरप्रिंट को ट्रेस करके आपको एप्लीकेशन तक पहुंचा सकता है। A7 प्रोसेसर जो कि इसका बहुत ही फास्ट और एडवांस्ड प्रोसेसर था, जिसकी दम पर ही आईफोन ने इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा बेचा था। इम्प्रूव्ड बैटरी थी, ये उसके खास फीचर्स थे। तो ये 2 मेरे फेवरेट फ़ोन रहे हैं अभी तक। और गौरव भी मेरे साथ है। गौरव, आई एम श्योर ना 4S इनको पसंद आया होगा ना 5S पसंद आया होगा। गौरव थोड़े से टेक्नोलॉजी के शौकीन है। गौरव, आपको लेटेस्ट कौन सा फ़ोन अच्छा? बिल्कुल अनुया, आप सही कह रहे हैं। आईफोन की बात करें तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आई विल से कि आईफोन 6 जो है अभी तक का मेरा फेवरेट फ़ोन है। एंड बिकॉज क्योंकि उसके बारे में कितनी भी बात करें, आप लुक की बात करें, उसके टच की बात करें, उसके ईजी टू यूज़, हैंडी, बहुत अच्छा है देखने में। 4.7 इंच की स्क्रीन है जो आप इजीली एक हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि शैटर प्रूफ ग्लास, ऑलियोफोबिक कोटिंग, यानी आईफोन ने आईफोन 6 के साथ अपना ये फीचर इंट्रोड्यूस किया था जिसमें फ़ोन गिरने पर टूटने की बहुत कम संभावना रहती है या बहुत हद तक बचाता है ये फीचर। तो आईफोन 6, और अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि लुक, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी वाइज आईफोन 7, 7S उससे हायर हो सकते हैं, बट एक कॉम्पैक्ट अगर पूरा पैकेज देखें तो आईफोन 6 अभी भी मेरा फेवरेट है। देखिए श्रुति, आईफोन ने 15 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं और हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा फ़ोन है जो स्मार्टफोन की दुनिया में अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ है। और हर कोई जब कोई फ़ोन खरीदने जाता है तो कहीं ना कहीं दिल में ये सपना ज़रूर होता है कि चलो यार आईफोन खरीद लेते हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपका आईफोन कौन सा वो सीरीज़ का फ़ोन था फेवरेट, तो आप बता दीजिए ज़रा सबको। Well, my salary is still not up to the mark that I can buy a new iPhone, but हाँ मुझे खरीदना है। सपना, जैसे आपने कहा, मेरा सपना है आईफोन खरीदने का, but I'm an Android person. But yes, Dinesh can give a good answer on it because अनुया, अगर इस बार सैलरी मेरी अच्छी होगी, I promise you, आपके बर्थडे पे आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नया आईफोन गिफ्ट करूंगा। But अनुया, देख लेना बिल किसके नाम का है, दिनेश का या तुम्हारे नाम का, before he buys a gift for you. Gift is a gift, but the bill needs to be checked. I hope बॉस आपकी बात सुन रहे हो और जब इस बार अप्रेजल्स हो तो शायद आपको बेटर अप्रेजल मिल जाए। और उम्मीद यही करूंगी कि शायद इस बार, ध्यान रखिए मेरा और श्रुति का बर्थडे सेम डे पे आता है, तो आप श्रुति को भी गिफ्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छा। Any which ways, thanks Anuya for joining us and let's go to Nikhil now. Nikhil, जानना चाहेंगे, जैसा कि अनुया ने भी बोला, which is obvious factor for the success of iPhone, सॉफ्टवेयर पार्ट। आपको क्या लगता है कि मेजर रोल सॉफ्टवेयर रहा है आईफोन के सक्सेस में? बिल्कुल, ऐसा कोई फ़ोन नहीं था जो ऐसे एक्सपीरियंस दे पाए, मल्टी टच एक्सपीरियंस, ऐप स्टोर जिसे किसी ने कभी सुना ही नहीं था। पहले हमें ऐप्स ढूंढनी पड़ती थी इधर उधर जाके, गलत सोर्सेज से डाउनलोड हो जाती थी, सिक्योर्ड कुछ नहीं था। तो आईफोन जब आया तब उसमें ऐप स्टोर नहीं होता था। उसके अगले साल जाके उन्होंने, जब 3G लॉन्च हुआ, आईफोन 3G में उन्होंने ऐप स्टोर डाला। उसके बाद से लेके आज तक ऐप स्टोर को कोई बीट नहीं कर पाया, बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऐप, क्वालिटी ऑफ ऐप्स, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, और जो उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वही एक गेम चेंजर है जो आज तक मैच नहीं कर पाए हैं बाकी डिवाइसेस, चाहे वो टॉप ऑफ द लाइन एंड्रॉयड हो। आज भी एंड्रॉयड हैंग हो जाते हैं, चाहे आपने सबसे टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदा, वो अभी भी हैंग हो जाते हैं। आईफोन में आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आपने 100 ऐप खोली हुई है कि स्लो हो गया, हैंग हो गया। तो सॉफ्टवेयर इज़ द मेजर पार्ट, और एक सॉफ्टवेयर और सर्विसेज ही हैं जो फ्यूचर डिवाइस आपकी डिपेंड करती है कैसी रहेगी। Okay, one thing that I want to understand from you is, which I have noticed, I'm sure you'll agree with me, अब जब
आईफोन की जर्नी हो चुकी है, 15 वेरिएंट्स लॉन्च हो चुके हैं. इट्स बीन 10 years नाउ दैट आईफोन इज देयर इन द मार्केट. अब जब नए फोन्स जब भी लॉन्च होते हैं, यू नो देर इज़ नो वाउ फैक्टर इन देन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वो अब आईफोन दिखा रहा है, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड वैल्यू हियर. For the brand value, obviously, you cannot compete Apple at any cost, for that matter. But अगर हम बात करें technology that Apple has now started to build in their phones, वो थोड़ी laid back हो गई है, because dual camera है जैसे launch हुआ iPhone 7 में, for example, just one of it that I'm quoting. तो वो ऐसा कैमरा फीचर है जो कि बाकी फोन्स में ऑलरेडी आ चुका था. तो आपको क्या लगता है, थोड़ा laid back टेक्नोलॉजी नहीं आने लगी है अब iPhones में? और अगर ऐसा ही सिलसिला रहा, then it will be difficult for Apple to actually sustain the brand value that, you know, what they have right now. जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अब ऐसा लगता है कि पहले वो एक कैटेगरी क्रिएट करते थे, चाहे वो आईपैड हो, आईपॉड हो, आईफोन हो, एक कैटेगरी क्रिएट करी थी जो पहले ऐसे कभी प्रोडक्ट्स आते नहीं थे. अब आईफोन ऐसे कैचअप गेम खेल रहा है कि अच्छा इसमें वाटरप्रूफ आ गया है, हमें भी डालना चाहिए, अच्छा इसमें डुअल कैमरा हमें भी डालना चाहिए. बट एप्पल की एक खासियत है कि जब वो कोई चीज़ डालता है तो वो फ्लॉलेस होती है. ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने डाल दिया तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उसमें ठीक से नहीं चल रहा, चाहे एप्पल पे हो चाहे डुअल कैमरा हो, वो बिल्कुल फ्लॉलेस चल रहे हैं. तो आने वाले टाइम में जो हम देखेंगे, मुझे जो लगता है कि अब नया आईफोन जो आएगा उसमें हैप्टिक फीडबैक इंजन जो एप्पल वॉच में आता है वैसा होगा, और हमारे को एक पूरी स्क्रीन मिलेगी, होम बटन नहीं होगा. तो ऐसे एक्सपीरियंस आई थिंक वर्ल्ड में पहली बार ही हमें मिलेगा. तो इनोवेशन का एक सिलसिला नया शुरू हो जाएगा. जी बहुत बहुत शुक्रिया निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सारे हमारे कलीग्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तो ये थी हमारी खास पेशकश एप्पल के 10 साल पूरे होने पर. आई होप आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा. तब तक के लिए नमस्कार.